नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में बात करूंगा सोनम, साजिश और सबूत। सोनम ने जो साजिश रची अपने पति को मारने की, उसका कत्ल करने की, उसके एक एक सबूत अब सामने आ रहे हैं। सोनम ने जो बेवफाई अपने पति के साथ की, वो बेवफाई अब निकलकर सामने आ रही है। एक एक तस्वीर को अगर बारीकी से देखा जाए तो सोनम कभी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी राजा रघुवंशी से हो और उसके सबूत सामने आने लगे हैं। जिस तरह एक चिंगारी पूरे कबीले को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह जिंदगी का एक गलत फैसला पूरे जीवन को तबाह कर देता है। ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल के दिनों में इंदौर के राजा रघुवंशी का हुआ है। राजा की मां ने अपने बेटे के लिए एक संस्कारी गुणवान बहू चुनी थी। सोचा था कि वो उनके बेटे के कदमों से कदम मिलाकर साथ देगी, जिससे उनके राजा बेटे की जिंदगी हंसते खेलते कट जाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुंडली में मंगल दोष और 25 के 25 गुण तो मिले, लेकिन वो राजा की झोली में खुशियां नहीं भर सके। इन्हीं सब बातों को टटोलती न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए। नाले से सोनम का लैपटॉप मिला। पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा। खुलेंगे सोनम की साजिश के राज। सोनम की मोहब्बत के रक्त दाग। एक मां ने अपने राजा बेटे के लिए ठीक वैसा ही सपना देखा था जैसे दुनिया की हर एक मां अपने बेटे के लिए सपना देखती है। दुनिया की बाकी माओं की तरह वो भी यही चाहती थी कि उसका बेटा भी एक सुंदर सी बहू घर लेकर आए, जो उसके घर के आंगन को खुशियों से सजाए, अपने प्यार से महकाए। माँ ने अपने राजा बेटे के लिए ठीक ऐसी ही बहू की तलाश शुरू की। माँ को उम्मीद थी कि उसके बेटे के लिए एक मासूम सी बहू जरूर मिलेगी, ठीक वैसी ही जैसी उसने कल्पना की थी। माँ की ये तलाश एक ऐसे दरवाजे पर आकर खत्म हुई जहाँ झूठ, दिखावा, फरेब और धोखा कूट कूट कर भरा हुआ था। दिखने में तो चेहरा बड़ा ही मासूम था कि कोई शायद अपने सपने में भी शक करने की गलती ना कर पाए। लेकिन किस्मत के सितारे भी ये कह रहे थे कि उस माँ को ऐसे ही मासूम चेहरे की तलाश थी। माँ को तब कहाँ अंदाजा था कि जो चेहरा आज चांद सा दमक रहा है, उसमें ना जाने कितने राज दफन हैं। जो आंखें गंगा से पवित्र दिखाई दे रही हैं, वे अंदर कितनी कुटिलताओं का सैलाब समेटे बैठी हैं। वह तो बस एक साधारण सी माँ थी जो ये चाहती थी कि उसका राजा बेटा एक नेक दिल, संस्कारी बहू ले आए, जो परिवार को जोड़ सके, चूल्हे में रोशनी जला सके और उसकी गोद में पोते पोती किलकारियां भरी। लेकिन किस्मत के लिखे इबारत कभी साधारण नहीं होते। वे बहू जो माँ को मंदिर की सीढ़ियों से पवित्र लगी, असल में झूठ और दिखावे का जाल लेकर आई थी। उसका चेहरा जितना निश्चल था, उसका दिल उतना ही कुटिल निकला। जो आंखें कभी श्रद्धा सी लगी, वे अंदर से लोभ और साजिश का समंदर समेटे बैठी थी।
बहू के मोह में माँ ये जान ही नहीं पाई कि जिस बहू का स्वागत वो हल्दी कुमकुम से कर रही है, वो अंदर ही अंदर उसके जड़ों में जहर घोलने के लिए आई है। असल में रिश्तों के नाम पर वह सिर्फ अपना फायदा जानती थी। वह जानती थी कि कब मीठा बोलना है, कब गिड़गिड़ाना है और कब चुपचाप अपना काम साध लेना है। राजा के घर में लक्ष्मी बनकर आई बहू सोनम ने पिशाचिनी बनकर घर की शांति के नक्षत्रों में एक ऐसी उथल पुथल मचाई कि उसका अंजाम देखकर सभी दंग रह गए। सोनम की कातिल साजिश के मिले सबूतों और साक्ष्यों ने बताया कि एक माँ अपने बेटे के लिए जिस लड़की को अपनी बहू बनाकर लाई थी, वो लड़की कैसे उनके बेटे की खून की ही प्यासी हो गई। चेरापूंजी से लेकर इंदौर तक खाकी के हाथ सोनम के खिलाफ जो सबूत लगे हैं, वो ये साफ बतलाते हैं कि सोनम राजा रघुवंशी का घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रूह को उसके जिस्म से जुदा करने के लिए आई थी। तफ्तीश के दौरान मिले सुरागों और सबूतों ने सोनम का वो खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने रखा, जिसका अंदाजा शायद उसके घर वालों को भी नहीं था। मेघालय पुलिस ने सोनम और उसके आशिक राज कुशवाहा की रग रग से सच उगलवाने के बाद साजिश की बची हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए इंदौर में डेरा डाला है। फ्लैट का मालिक लोकेंद्र सिंह गिरफ्तार, प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, बिल्डिंग का चौकीदार बलवीर अहिरवार भी गिरफ्तार। इन तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद मेघालय पुलिस के हाथ कई और अहम सुराग लगे। सोनम का लैपटॉप, राजा की हत्या के लिए खरीदी गई नई पिस्टल और राजा का मोबाइल फोन। ये वही मोबाइल फोन है जिसे मेघालय पुलिस राजा हत्याकांड के बाद से लगातार खोज रही है। शिलोंग की पूर्वी खासी हिल्स की गहरी खाई से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए दोनों हथियार पहले ही बरामद कर लिए थे, लेकिन राजा और सोनम का फोन तब भी गायब था, जिससे लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद भी ढूंढा नहीं जा सका था। अब जब सोनम रघुवंशी का लैपटॉप पुलिस के हाथ लगा है, तो माना ये जा रहा है कि उससे इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जो अभी तक कुछ बड़े सवाल बनकर रह गए हैं। लैपटॉप मिलने के बाद पुलिस को ये लगता है कि इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हर रोज मिलते सबूतों और सुरागों से सोनम की कातिलाना साजिश की कड़ियां अपने आप जुड़ती जा रही हैं। इसका मतलब साफ ये है कि पुलिस ने अब तक 90% केस तो सॉल्व कर लिया है। बाकी बचा हुआ 10% केस भी पुलिस जल्द ही सुलझा लेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सोनम रघुवंशी ऐसा नाम है जिसने लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है, चाहे इंदौर हो या फिर मेघालय। इन हसीन वादियों में एक खौफ मंडरा रहा है। मेघालय की हसीन वादियां हो या कोई भी जगह, बस सोनम ही सोनम है। पूर्वी खासी हिल्स की हसीन वादियों ने सोनम ने जो किया है वहां पर, वो शायद ही कोई और कर पाए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन खूबसूरत वादियों ने सोनम के उसके खून से अपने हाथ लाल किए। जिसने सोनम की मांग ने अपने नाम पर सिंदूर भरा था, अब उन वादियों में सिर्फ राजा की चीखें रह गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सोनम ने मुंह खोला, राज उगला। राज को प्रेमी माना
प्लान बताया। राज भाया फ्यूचर प्लान बनाया। राजा बना रोड़ा, ठिकाने लगाया। सोनम रघुवंशी ने एक मां के राजा बेटे की सांसें छीनने के लिए एक मजबूत तैयारी भी की थी। उसने न सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतारने की साजिश रची, बल्कि राज के 3 दोस्तों को भी अपने इस प्लान में शामिल किया। इन लोगों की मदद से ही सोनम ने राजा की हत्या की और खासी हिल्स की गहरी खाई में उसे फेंक दिया था। लेकिन मेघालय पुलिस को अंदाजा लग गया था कि सोनम की साजिश की जितनी कहानी दिख रही है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। इसलिए मेघालय पुलिस ने सोनम और राज से मिली जानकारी के बाद इंदौर में अपना डेरा डाल लिया और धीरे धीरे सोनम की साजिश की जड़ों को खोदना शुरू किया। कई जगह छापेमारी की। इस दरमियान पुलिस को राजा हत्याकांड में आगे की जड़ें दिखाई दी। असल में मेघालय पुलिस उस सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंदौर में उतरी थी जिन सवालों के जवाब अब भी मिलने बाकी थे। ये इंदौर का एक बहुत बहुचर्चित केस था, सोनम रघुवंशी वाला। उसमें डीसीपी क्राइम इंदौर ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया था कि उसका एक सह आरोपी है लोकेंद्र तोमर, जो ग्वालियर में कहीं उस लोकेशन में आया है, तो उसको अभिरक्षा में लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो पुलिस आती तब तक वो जगह बदल सकता था या कहीं जा सकता था, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम की टीम लगाई गई उसमें और उसको जो है राउंड अप करवाया गया। उसको सुरक्षार्थ लाके हमारे पास यहाँ थाना मोहना में रखा गया है और शिलोंग की टीम आ गई है, वो कार्रवाई कर रही है और उसका ट्रांजिट रिमांड लेंगे आज कोर्ट जिला न्यायालय से। वो टीम वहाँ से आ रही थी, जो भी समय लगता है इंदौर से यहाँ आने में, तो इसके बाद जो है वो कार्रवाई करेंगे पूरी और ट्रांजिट रिमांड लेंगे। मेघालय पुलिस ने इंदौर में फिर से अपनी तफ्तीश को धार दी और बाकी आरोपियों की तलाश में फिर से उतर गई। इसकी शुरुआत उन्होंने हरिबाग के उस फ्लैट से की जहां पर सोनम रघुवंशी राजा की हत्या करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड राज और उसके जिगरी दोस्त विशाल के साथ रुकी थी। हरिबाग का वो फ्लैट मेघालय पुलिस के लिए अब बस एक पता नहीं, एक सबूतों का खजाना भी बनने वाला था। तीनों का इरादा बस एक ही था कि जिस काले राज में वे शामिल थे उस पर हमेशा के लिए ताला जड़ देना। लेकिन वे भूल गए थे कि अपराध कभी पूरी तरह मिटाए नहीं जाते, बस उनका पर्दा कुछ समय तक ही गिरा रहता है और एक न एक दिन कानून का हाथ उस पर्दे को खींचकर सच सामने ले आता है। असल में जिस आस्तीन को उन्होंने धोया था वो ये नहीं जानते थे कि खून के दाग भी गवाही देते हैं। वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। पुलिस दल जब उस फ्लैट में दाखिल हुआ तो जैसे दीवारें भी उस गुनाह की गवाही दे रही थी। खिड़कियों में जमी धूल, सीलन में लिपटी दीवारें और अलमारियों में छिपे कुछ पुराने कागज, सब कुछ उस साजिश का एक हिस्सा सा जान पड़ रहा था। जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी, मेघालय पुलिस के हाथ वो सब सबूत लगे जो अब तक बस अंदाजे में थे। सोनम और राज के मोबाइल फोन जिनमें पुराने चैट्स, लोकेशन और कॉल डिटेल्स दर्ज थी। राज की हत्या की रात कब किससे कहां पर बात हुई, सब कुछ जैसे एक फिल्म सा खुलने लगा। मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, ये धोखे और लालच का जाल था जो एक आम परिवार में फैल गया था। राजा जो कभी अपनी मां की आंखों का तारा हुआ करता था, वो अपनी ही सोनम की साजिश का शिकार हुआ था। फ्लैट में तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले जिनमें और आरोपी भी दिखाई दिए। बस यहीं पर मेघालय पुलिस को अंदाजा हो गया कि ये मामला एक साधारण हत्या या व्यक्तिगत रंजिश तक सीमित नहीं है। ये विश्वासघात, धोखा और आपराधिक साजिश का एक ऐसा जाल है जो इंदौर से लेकर मेघालय के पहाड़ों तक बिछाया गया। तलाशी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, एक एक कर उस काले जाल की जड़ें उजागर होने लगी। राजा के साथ जो किया गया वो महज हत्या नहीं थी,
ये एक पूरी योजना थी, एक गुनाह जिसका ब्लूप्रिंट इंदौर में बैठकर तैयार किया गया और मेघालय में उसे अंजाम दिया गया। अब मेघालय पुलिस पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगी है। जो सवाल अब तक पहाड़ों में गूंज रहे थे, जिनके जवाब जंगली हवाओं में खो जाते थे, अब वे एक एक कर सामने आने लगे हैं। हीराबाद में प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स ने ही आरोपियों के छिपने के लिए एक फ्लैट किराए पर दिया। फ्लैट के मालिक ने आरोपियों से किराए के रूप में 1 महीने के 17,000 रुपए लिए। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने की वजह से आरोपियों ने इस फ्लैट को छिपने के लिए चुना। प्रॉपर्टी डीलर जेम्स का खुलासा होने के बाद बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका भी संदिग्ध रही। जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स और फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर ने मिलकर फ्लैट में मौजूद सबूतों और साक्ष्यों को मिटाया, उससे तीनों आरोपियों की भूमिका पर पुलिस को गहरा शक हो गया। मेघालय पुलिस को लगता है कि ये तीनों लोग भी बाकी 5 आरोपियों की तरह राजा की हत्या में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए पुलिस ने तीनों आरोपियों पर शिकंजा कस लिया है। सोनम, राज, विकास, आकाश, आनंद की तरह ही अब लोकेंद्र, जेम्स और बलवीर को भी मेघालय लेकर पुलिस जाएगी, जहां पर मेघालय पुलिस पूछताछ करेगी। आरोपी लोकेंद्र तोमर को बहुचर्चित हत्याकांड सोनम रघुवंशी प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर स्वीकृति दी गई है। एक्चुअली प्रकरण ये था, इसमें जो अन्य आरोपी के संबंध में साक्ष्य अन्य आरोपियों के स्टेटमेंट्स में ये आया हुआ था कि इनके द्वारा भी साक्ष्य में टेम्परिंग की गई है तो और डिस्टेम्परिंग ऑफ एविडेंस किया गया है, जिस आधार पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान में अग्रिम अनुसंधान पूरा किया जा सके, इसके लिए इनको ट्रांजिट रिमांड डिमांड की गई थी। राजा हत्याकांड में जितनी जांच आगे बढ़ती है, गुत्थी उतनी ही और उलझ जाती है और हर सबूत के साथ एक नया सवाल जन्म ले लेता है। लेकिन राहत की बात यह है कि नए सुराग और सबूत से पिछले सवालों के जवाब मिल जाते हैं और आगे की तफ्तीश के लिए क्लू, जिससे पुलिस को नए आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलती है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राजा की हत्या में सोनम और राज के साथ अभी और कितने नाम सामने आते हैं और कितने चेहरों से नकाब उठता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार गिरफ्त में आते आरोपी और मिलते अहम सुराग ये बताते हैं कि पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सोनम और राज समेत अब तक 8 आरोपियों को शिकंजे में कसा जा चुका है। सबूतों को देखकर लगता है कि कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। पुलिस ने अपनी जांच के दायरे में सोनम के दोस्त को भी शामिल किया है। वहीं मिस्ट्री गर्ल अलका अभी तक गुमनामी की गलियों में घूम रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मेघालय पुलिस को मिले अहम सुराग। अब खुलेगा राजा की हत्या का राज। सोनम के दोस्तों पर गिरेगी गाज। मेघालय पुलिस दोस्तों से करेगी पूछताछ। मेघालय पुलिस ने शिलोम, जेम्स, लोकेंद्र सिंह और बलवीर पर शिकंजा कसने के बाद अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। सूत्रों की माने तो राजा हत्याकांड में अब मेघालय पुलिस की रडार पर सोनम रघुवंशी के दोस्त हैं। पुलिस उन सभी लोगों की गहन पड़ताल में जुटी है जो कभी सोनम के करीब रहे
या फिर इस खौफनाक साजिश में सोनम के मददगार हो सकते हैं। जांच अधिकारियों का मानना है कि हसीन वादियों में पति की हत्या जैसे सनसनीखेज अपराध को सोनम रघुवंशी ने अकेले अंजाम नहीं दिया होगा। कहीं ना कहीं उसकी सहेलियों या फिर दोस्तों में से कोई एक राजदार जरूर रहा होगा। मेघालय पुलिस अब इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। पुलिस के निशाने पर अब कौन? मेघालय पुलिस ने सोनम के दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब तक सोनम के कुछ दोस्तों से राजा हत्याकांड में पूछताछ हुई है। पुलिस को शक है कि सोनम के दोस्तों ने राजा की हत्या में मदद की। मिस्ट्री गर्ल अलका भी पुलिस की पहुंच से अब तक दूर है। शिलांग पुलिस अब उन सभी नामों और जानकारियों को खंगालने में जुटी है जो सोनम के संपर्क में रहते थे। कुछ सहेलियों और दोस्तों के संबंध में तो जांच पूरी हो चुकी है, वहीं कुछ नामों को लेकर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि सोनम ने हत्या जैसे संगीन अपराध की योजना से जुड़े कुछ पहलू अपनी सहेली या फिर करीबी दोस्तों से साझा जरूर किए होंगे। उन्हीं में से कुछ लोग अब जांच के दायरे में हैं। पुलिस ने उन सभी सहेलियों और जान पहचान वालों की लिस्ट भी तैयार की है जिनके साथ सोनम लगातार संपर्क में रहती थी। सूत्रों की माने तो कभी भी इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अलका कौन है? राजा के परिजनों के मुताबिक सोनम के एक लड़की से प्रेम संबंध थे। आरोप के बाद अलका का कुछ अता पता नहीं है। अलका ने अब तक अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई नहीं दी है। पुलिस को भी अलका के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल एक युवती अलका का नाम पहले से ही सामने आ चुका है जिसके साथ सोनम रघुवंशी के करीबी और व्यक्तिगत संबंध बताए जा रहे हैं। हालांकि अलका अब तक जांच एजेंसियों की पकड़ में नहीं आई है, मगर उस तक पहुंचने के लिए शिलांग पुलिस पूरी ताकत से जुटी है। माना यह जा रहा है कि अलका या सोनम की कोई और करीबी सहेली इस हत्या के षड्यंत्र में शामिल हो सकती है। अब सभी की निगाहें उस जांच की ओर टिक गई हैं, जो जल्द ही इन सहेलियों और परिचितों के काले कारनामों से पर्दा उठा सकती है। बीते कुछ दिनों से इंदौर की गलियों में राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर जो हवा चल रही है, मेघालय पुलिस उससे भी अच्छी तरह से वाकिफ है। इंदौर में मौजूद मेघालय पुलिस की टीम को अंदाजा लग गया है कि राजा हत्याकांड में अभी और राज खोलने बाकी हैं। अब भी कई चेहरे ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। लोकेंद्र और जेम्स के सामने आने के बाद तो पुलिस के शक को और ज्यादा बल मिल गया है। ऐसे में पुलिस ने इंदौर में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए बाकी लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। Additional PP, we were present, and from the legal aid council, they appeared for all the three accused. And the Honorable Court, after hearing the parties, both state as well as the defense, that is state defense, legal aid council granted 6 days police custody for both the accused. वहीं राज और सोनम के पूछताछ के दौरान कई और खुलासे हुए हैं, जिनमें सोनम और राज ने बताया कि वो कई महीनों से एक दूसरे को चाहते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन राजा की वजह से उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। जानकारी के मुताबिक राज और सोनम ने मिलकर फ्यूचर प्लानिंग भी की थी। दोनों ने मिलकर कई कंपनियां खोली थी। इनमें से एक कंपनी राज ने अपनी मां के नाम पर खोली थी, जिसके जरिए किलर्स को पेमेंट हुई। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि कुछ कंपनियां राज और सोनम के नाम पर भी थी। इससे लगता है कि राज और सोनम ने साथ में जिंदगी जीने की प्लानिंग बहुत पहले से ही कर दी थी।
पुलिस तफ्तीश में भी कई ऐसे सुराग मिले हैं जो बताते हैं कि राज और सोनम दो जिस्म एक जान थे, जिनकी भनक ना तो राज के परिवार को थी और ना ही सोनम के परिवार को थी। दोनों का प्यार कंपनी के काम के नाम पर अपनी सांसें लेता रहा, लेकिन जब दोनों के बीच में राजा की एंट्री हुई तो दोनों की प्रेम कहानी में ट्विस्ट आ गया, जिससे राज और सोनम दोनों पहले मायूस हुए, बाद में राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। दोनों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उनके बीच राजा आया था। वो दोनों तो पहले से ही एक थे, बस घर वालों के सामने उजागर होना बाकी था। जब पुलिस के निशाने पर सोनम के दोस्त आए हैं तो जाहिर है कि इस मामले में अभी और हैरान करने वाले खुलासे होना बाकी है। अब तक की बात करें तो मेघालय पुलिस के हाथ 8 आरोपी लगे हैं, जिनमें सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज भी शामिल है। वक्त और तफ्तीश के साथ आरोपियों के नामों की लंबी लिस्ट है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राजा हत्याकांड में और कितने नाम जुड़ते हैं और कहां पुलिस की जांच जाकर रुकती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सोनम, साजिश और सबूत में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।